तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं चाचा ताला सैयद जी की मज़ार पे। ये आल्हा के चाचा हुआ करते थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। दोस्तों ये वही चाचा ताला सैयद है जो आल्हा को युद्ध की रणनीति समझाया करते थे और उनके सेनापति भी चाचा ताला सैयद ही हुआ करते थे। तो चलिए हम आपको अब इनकी मज़ार के पास लेके चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों सामने वो आप देख रहे हैं पहाड़ पे, वो है आल्हा की बैठक। दोस्तों पहले हम ताला सैयद जी की मज़ार पे जाएंगे, उसके बाद हम आल्हा की बैठक जो सामने दिखाई दे रही है उस पे चलेंगे। पहले हम आपको ताला सैयद की मज़ार पे ले चलते हैं। दोस्तों मज़ार ये थोड़ी छोटी एक पहाड़ी पे बनी हुई है, जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ जो जा रही हैं, जो ये सीढ़ियाँ हैं लगभग 100 या 200 सीढ़ियाँ हैं, वो ऊपर तक मज़ार तक जाती हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं और आपको चाचा ताला सैयद की मज़ार दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि ये लगभग 100 से 150 सीढ़ियाँ हमने 30 सेकंड में कंप्लीट की। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अभी ये चढ़ने में थोड़ा ज़्यादा भारी था। आप सामने देखिए वो जो आल्हा की बैठक है, वहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे। यहाँ पहाड़ी के ऊपर आने के बाद महोबा शहर का बहुत सुंदर खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। और दोस्तों वो देखिए आप तालाब कीरत सागर का कितना अच्छा जो घाट है चारों तरफ वो दिखाई दे रहा है। अब हम आपको ताला सैयद की मज़ार के पास लगभग पहुंच ही चुके हैं। सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है ताला सैयद की मज़ार। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर। जो आप ये सामने देख रहे हैं यही है चाचा ताला सैयद जी की मज़ार। हम आपको इसके दर्शन पास से कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों यही है चाचा ताला सैयद जी की मज़ार। अब यहाँ मज़ार के पास खड़े होकर हम देख रहे हैं महोबा शहर का चारों तरफ से दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है। अब ये जो कीरत सागर जो है जो आप देख रहे हैं, ये कीरत सागर, ये देखिए इसको सागर यूं ही नहीं कहा जाता। ये दूर दूर तक फैला हुआ, ये दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं पानी, ये तो अब सूखा इस टाइम यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे इतना पानी नहीं है। जब ये पानी भर जाता है तो ये तालाब पूरी तरीके पानी से लबालब हो जाता है। दोस्तों आसपास का ये पूरा शहर है महोबा शहर। आप देखिए महोबा शहर को। इसके बाद हम आपको आल्हा की बैठक के पास लेके चलेंगे। पहले आप पूरे महोबा शहर का दर्शन कीजिए और जिसके लिए हम आए हैं करने के लिए, तो आप ये देखिए ताला सैयद जी की मज़ार और इसके दर्शन करके हम आगे चलते हैं। ये चाचा ताला सैयद वही चाचा ताला सैयद है जो आल्हा के सैनिक थे और उनके सेनापति भी थे। इन्होंने ही आल्हा उदल दोनों भाइयों को, जो बुंदेलखंड की 52 लड़ाइयाँ थी जिन्हें आल्हा उदल ने लड़ा था, इन्हीं की मदद से, इन्हीं के आशीर्वाद से आल्हा उदल ने वो 52 लड़ाइयाँ जीती थी। ये वही चाचा ताला सैयद है जिसके बारे में कहा जाता है बिना इनके कुछ भी कहे आल्हा और उदल जो होते थे वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते थे। युद्ध की किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं करते थे। जब चाचा ताला सैयद जी कह देते थे तभी वो युद्ध के लिए हामी भरते थे। इन्हीं की वजह से उन्होंने लगभग 52 लड़ाइयाँ जो थीं वो बुंदेलखंड की इनकी ही देन थी वो 52 लड़ाइयाँ। तो आपने इनका इतिहास जाना।
अब हम आपको लेके चलते हैं आला की बैठक में। तो चलिए दोस्तों, मज़ार के पास हम स्थित थे। यहाँ कुछ लोग दर्शन करने आए थे, तो इनसे ताला सैयद जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इनको, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मूलचंद है। तो आपको ताला सैयद के बारे में कुछ जानकारी है? ज़्यादातर तो नहीं है हमको जानकारी, क्योंकि उस वक्त हमारा जन्म नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप, जैसा हमने आपसे कहा कि आपको ताला सैयद जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, आपका जन्म नहीं हुआ था, तो आप हमें बताइए कि आला उदल थे वो कौन थे, हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। आला उदल बहुत पुराने वो थे, बनाफर थे। अच्छा। वो जहाँ भी जाते थे वो अपनी लड़ाई लड़के जंग जीतते थे। उन्होंने इसलिए 52 जिला में राज किया है। यह है बुंदेलखंड के आला उदल का परिचय। चलिए, जानकारी दी हमें, इनसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है, तो अब हम आगे चलते हैं आला की बैठक की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आला की बैठक से लगभग करीबन 200 या 300 मीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं। हम आपको अब दिखाते हैं सामने जो आप ये तालाब, इसका नाम कीरत सागर तालाब है। दोस्तों, इस तालाब की ऐसी मान्यता है कि जब आला हुआ उदल और आला हुआ करते थे, तब उनके पास एक पारसमणि पत्थर था, जो कहते हैं आज भी इस तालाब में मौजूद है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पारस पत्थर आज भी इस तालाब में मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कोई जो कभी एक नाविक था जो इसके अंदर मछलियाँ पकड़ने जाया करता था, उसके एक दिन चप्पू चलाते हुए उसकी जो चप्पू का निचला हिस्सा है वो पारस पत्थर से टकरा गया, जिसके वजह से उसका जो चप्पू था वो सोने का हो गया। और एक और यहाँ की कहावत या मानता है कि हाँ, स्थानीय लोग इस तालाब के बारे में और दूसरा व्याख्यान बताते हैं कि एक बार हाथी को नहलाने के लिए जो उसका महावत होता है, उसने इस तालाब में, कीरत सागर तालाब में, उस हाथी को छोड़ दिया था। जो उसके पैर में बंधी हुई जंजीर थी, जैसे ही पारस पत्थर से टकराई, वो उसकी जंजीर सोने की हो गई। तो दोस्तों, ऐसी मानता है कि पारस पत्थर आज भी इस कीरत सागर में मौजूद है। तो आप देखें कीरत सागर और सामने वो आला की बैठक। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, ताला सैयद जी की मज़ार से अब हम आ चुके हैं। आला उदल दोनों भाइयों की यहाँ बैठक हुआ करती थी, पर ये मशहूर आला की बैठक के नाम से है। तो आप देखिए, हम इस वक्त आ चुके हैं आला की बैठक में। और आप देखें, ये जो पहाड़ के पत्थर होते हैं, नॉर्मल पत्थर, उनसे बनाई हुई ये बैठक है। आप ये देख सकते हैं पास में आके, ये खंबे हैं, ये 12 खंभों में इस बैठक को तैयार किया गया है। 12 खंबे हैं जो आप देख सकते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे बनाए गए हैं। और ये अभी शायद ये गिर रहा हो या कुछ हो, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें चुनाई वगैरह करके इसको रोका गया है। और आप इस वक्त इस आला की बैठक की खंबे की हालत देखिए, ये किस तरीके से जर्जर हो चुका है। मात्र थोड़े से ही पत्थर में रुका हुआ ये बैठक का एक खंबा है। इस बैठक में लगभग 12 खंबा हुआ है, टोटल 12 खंबे हैं जो आप देख सकते हैं चारों तरफ से। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इस खंबे की कारीगरी। जो आप ये खंबा देख रहे हैं, ये पत्थर है, वो जो आसपास के जो पहाड़ में उन्हीं से निकले हुए पत्थर से बना हुआ ये खंबा है। पर इस खंबे की आप जो देख सकते हैं, जो इसमें कारीगरी की गई है और जो मेहनत की गई है कारीगर की, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से मेहनत करी गई है। पर अब
इसकी देख रेख किसी के द्वारा नहीं की जाती। अभी खस्ता हाल में है, लगभग टूटने की कगार पर ये पहुंच चुका। आप खंभों की हालत देखिए, मैं पेड़ हटा के दिखाता हूँ। ये लगभग आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं। खजाने की लालच में लोगों ने इसको तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस बैठक में चाचा ताला सैयद और आला उदल मिलके अपने युद्ध की रणनीति तैयार किया करते थे। ऐसा ग्रंथ में और आला गाथा में लिखा हुआ है। आप आला के चारों तरफ, आला की बैठक के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से खस्ता हाल हो चुकी है। इसकी छत पूरी तरीके से गिर चुकी है और जो आप इनके खंभों में कारीगरी देख रहे हैं और पत्थरों की कारीगरी देख रहे हैं, वो देखते ही बनती है दोस्तों। पर इसमें कुछ खास नहीं है, चित्रकारी खंभों की चित्रकारी है और बाकी ऊपर तो आप कुछ नहीं, सिर्फ खाली पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पर आप देखिए, एक ही नीचे पत्थर पड़ा हुआ, शायद अभी कुछ सालों पहले या कुछ वर्षों पहले ये नीचे पत्थर गिर गया होगा छत से। आप ये अंदाज़ा लगाइए, लगभग 20-15 फीट की इस ऊंचाई पे ये पत्थर लोग किस प्रकार, आज से 1000 वर्ष पहले ये लोग कैसे इस पत्थर को उठा के इतने ऊपर ले गए होंगे। ये भी एक कलाकारी कह सकते हैं या जो भी आप समझे, आप अपने हिसाब से बताइए। जो कहते हैं कि बुंदेलखंड में 52 जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो बुंदेलखंड में ही लड़ी गई हैं। जो ये आला की बैठक है दोस्तों, इसमें उन लड़ाइयों का बहुत मुख्य हाथ है, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो इसी बैठक, इसी मंच पे आके उसकी रणनीति तैयार की गई है। यहीं से पूरी उसकी आप समझ सकते हैं कि पूरी योजना बनाई गई है कि किस तरह हमें युद्ध में लड़ना है और किस तरह जीतना है। तो उनके चाचा, उनके गुरु थे ताला सैयद जी, उनको पूरी इसकी लड़ाइयों की पूरी रणनीति इसी आला बैठक में आके बनाया करते थे, जो अब इस समय के टाइम पे बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। इसकी कोई देख रेख नहीं है किसी की तरफ से भी। आप चारों तरफ देख रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पेड़ पौधे उग चुके हैं, कोई भी सफाई करने वाला नहीं। ये अनमोल धरोहर अब लगभग टूटने की कगार पर हो चुकी है। इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। दोस्तों, आला की बैठक के साथ ही उनके छोटे भाई उदल की बैठक भी यहीं हुआ करती थी। आज से लगभग 1000 या 800-900 साल पहले यही वो जगह थी जहां उदल की बैठक हुआ करती थी। लेकिन कुछ सालों में, या हम कह सकते हैं कई सौ साल पहले, इस बैठक को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ तो सिर्फ खंडर है। सामने आप ये आला की बैठक के बिल्कुल साथ में ये उनके भाई की बैठक थी, और जो लगभग अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब नाम और निशान इसका कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद हम चलते हैं। अब हम आपको ये जो बैठक है इसके चारों तरफ से दिखाते हैं कि ये बैठक कैसी बनी हुई है, जो कि बिना किसी सीमेंट और बिना किसी चूने की मदद से ये पत्थर एक के ऊपर एक रख के बनाए गए ये बैठक है जो आप देख रहे हैं। इस बैठक को आप देखिए, इनके खंभों को अब ये लगभग पूरी तरीके से झुक चुके हैं। लगभग कहें क्या, पूरी तरीके से अब ये गिरने की हालत में हो चुके हैं। फिर भी आप ये देखिए कि लगभग 1000 साल पुरानी ये बैठक आज भी बुंदेलखंड की धरोहर में शामिल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आला की बैठक और ताला सैयद जी की मज़ार, आप हमें ज़रूर बताइए। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।